कक्षा 11 गद्य खंड से लिया गया भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, ये पहला पाठ है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। इसके 2 भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे और आगे का पाठ समझेंगे कि इस पाठ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या समझाया है। समझने के बाद फिर इसके प्रश्न उत्तर भी समझेंगे कि किस तरह से परीक्षा में आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, ये सब हम 2 वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम आगे समझेंगे, जहां तक हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने शुरुआत की वीडियो नहीं देखी है, यानी भाग 1 भाग 2 नहीं देखा है, तो आगे का पाठ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर देख लें, भाग 1 और भाग 2। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में और भाग 2 में आगे का जो पाठ था जहाँ से शुरू हो रहा है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भाग 2 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इस लूट में, इस बरसात में जिस पर कम भक्ति का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही समझना चाहिए। यहाँ तक हम भाग 2 में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं आगे का पाठ और समझते हैं कि भारतेंदु जी ने क्या कहा है। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। अगर आप पाठ को समझेंगे नहीं तो आप प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए पहले पाठ को समझना बहुत ही जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम किसी विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्दे माँ अधम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभः स्वतेरितम पुमान भवाल विद्धम न तरेत स आत्महा। अर्थात भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये जो मानव शरीर है ये ऐसे ही नहीं मिला, ये बहुत ही दुर्लभ है। हर किसी को ये शरीर नहीं मिलता है। अगर किसी को मिलता है तो उससे गुरु की कृपा नहीं मिलती है, उसे एक गुरु नहीं मिलता जो उसे एक अच्छी राह दिखा सके। और जिस व्यक्ति को ये शरीर भी मिल गया और गुरु की कृपा भी मिल गई और ऊपर से ईश्वर की कृपा भी मिल गई, जब किसी व्यक्ति का विकास होता है तो उसके पास 2 चीजें जरूर होती हैं। पहले तो ये शरीर मिला, दूसरा उसे मिलता है एक अच्छा गुरु जो उसे एक राह दिखा सके। और वह उस राह पर तभी चलेगा जब उसे ईश्वर की कृपा मिलती है। जब ईश्वर की कृपा मिलती है तभी एक व्यक्ति को एक अच्छा गुरु मिलता है ताकि वो जीवन में उन्नति कर सके। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि जिस मनुष्य को ये तीनों चीज मिल जाएं और तब भी वो विकास ना करे अपना, तो ऐसे व्यक्ति को आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। और इस समय ये दशा हिंदुस्तान के भी है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को ये तीनों ही चीज मिली हुई हैं। अब भारतेंदु जी आगे लिखते हैं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें और विकास की बातें वो लोग करते हैं जिनका पेट भरा हुआ होता है। तो इसका क्या जवाब भारतेंदु जी कहते हैं कि बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। ये कहना उनकी भूल है। यही बात उन्होंने बताई कि जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं वो बहाने लेते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत धन है, हमें तो दिन रात काम करना पड़ता है, हम कैसे अपना विकास करें। तो वो उदाहरण देते हैं इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं?
किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि हर देश में अमीर भी है, गरीब भी है, लेकिन क्या वो विकास नहीं करता? जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पहले से ही मालदार था, धनवान था, विकासशील था। नहीं, उसने अपना विकास खुद किया है। उसमें भी खेत वाले थे, गाड़ी वाले थे, मजदूर थे, कोचवान थे, और उस समय उसका पेट भरा हुआ नहीं था, अर्थात वो पहले से विकासशील नहीं था। उसने उन्नति की, धीरे धीरे विकासशील होते होते वो पूर्णतः विकासशील हो गया है, लेकिन इसके पीछे उसकी मेहनत है। किंतु वे लोग जहां खेत बोते हैं, वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसा कौन नई कल या मसाला बनावे जिससे खेत से आगे से दुना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जबकि मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप मारेगा, सो गप भी निकम्मी। अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इंग्लैंड का जो उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं कि वहां पर भी गरीब लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वहां पर भी रहते हैं, और उसने अपना विकास किस तरह से किया ये भी बताते हैं कि इंग्लैंड में अगर कोई कोचवान है, कोई गाड़ी चलाता है, अगर उसका मालिक उतर करके थोड़ी देर अपने दोस्त से बात करने जाता है, तो जो कोचवान है, कोचवान मतलब गाड़ी चलाने वाला, वो इतनी देर गप नहीं मारेगा, अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि वो जो अखबार रखा है अखबार निकालेगा और पढ़ेगा और कुछ जनरल नॉलेज ग्रहण करेगा ताकि उसके काम आए। लेकिन भारत में क्या करेगा? भारत में इतनी देर में जो गाड़ी चलाने वाला कोचवान है वो गप मारेगा या बीड़ी सिगरेट पी करके अपना समय बर्बाद करेगा, और गप भी मारेगा तो वो भी निकम्मी, बेकार की, जो किसी काम की नहीं होती। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि वहां के इंग्लैंड के जो लोग हैं, वहां के लोग गप भी एक ही देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले में यहाँ के लोग जितना निकम्मापन हो उतना ही वहां बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतना बढ़ गया है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात भारतेंदु जी ने की है कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो कैसे हैं। उन्होंने क्या मान रखा है कि जो जितना निकम्मापन होगा उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। यहाँ आलस इतना बढ़ गया है कि मलुकदास ने भी कह दिया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भारत देश में अमीरी किससे नापी जाती है? जो जिसके यहाँ जितने ज्यादा जो है नौकर चाकर होंगे वो उतना ज्यादा ही अमीर समझा जाता है। मलुकदास के दोहे का अर्थ है कि अजगर करे न चाकरी, यानी जो अजगर बड़ा वाला सांप होता है वो कभी काम नहीं करता, चाकरी मतलब नौकरी नहीं करता है, और जो पंछी होते हैं वो भी कभी काम नहीं करते। तो दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दास मलुका का कहना है कि जो लोग आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं, वो लोग ये सोच करके काम नहीं करते हैं कि कौन सा जो अजगर है वो काम करता है, क्या पंछी काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसका पेट भरता है। अजगर का पेट भी भरता है, पंछियों का भी पेट भरता है, जानवरों का भी पेट भरता है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जब हमें पैदा किया है तो हमारे खाने की व्यवस्था जरूर की होगी। इसलिए जो आलसी और निकम्मे लोग होते हैं उन्होंने एक दोहा बना लिया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर बढ़ती हुई रोजगारी कहीं कुछ भी नहीं है। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। दरिद्रता मतलब गरीबी की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। इसका अर्थ है कि जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़े में अपने अंग को छिपाई जाती है। जैसे कोई गरीब महिला होती है, अगर उसके कपड़े फटे हुए हैं तो जो फटा हुआ कपड़ा होता है वो उसको छुपाती है कि कहीं कोई देख ना ले, मेरे फटे कपड़ों को देख ना ले, ताकि हमारी जो घर की इज्जत है वो चली ना जाए कि लोग ये कहें कि ये लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास कपड़े भी पहनने को नहीं है। तो इस समय उन्होंने कहा कि यही दशा हिंदुस्तान की भी है। मर्दुम शुमारी का
रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हम रिपोर्ट को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि मनुष्य दिन रात बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, पैसा कम हो रहा है। अब बिना ऐसा उपाय किए कि काम न चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि न बढ़े न बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जनसंख्या जैसे बढ़ रही है वैसे हमारा रुपया भी बढ़े। लेकिन रुपया कैसे बढ़ेगा? रुपया तभी बढ़ेगा जब हमारी बुद्धि बढ़ेगी, तभी हमारा रुपया भी बढ़ेगा। यानी जब हम काम करेंगे तभी हमारे घर में पैसा भी आएगा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब ये पाठ लिखा तो ये उस समय का है जब यहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे, और वो इसी तरह का बातें और इस पाठ में कर रहे हैं राजा महाराजाओं की। तो देखिए उस समय क्या लिखते हैं वो कि भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पकड़वाओगे। तोड़ो, इस घुड़दौड़ में पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर हैं, अब के पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचेंगे। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अब आपको आलस छोड़ना है, काम करना है, और ये सब छोड़ना होगा। अपने आप को जो आप जंगली कहते हो, हूस कहते हो, मूर्ख कहते हो, बोधे, डरपोक ने कब तक पकड़वाओगे? अब छोड़ो, अब जो दौड़ हो रही है विकास की उसमें चलो, अपना विकास करने खुद चलो, कोई तुम्हारा विकास करने नहीं आएगा। पंडित जी कोई ऐसी कथा नहीं सुनाएंगे कि उसमें कोई ऐसा उपाय बता दें कि आपका विकास हो जाए। तुम्हें अपना विकास खुद ही करना पड़ेगा। आपको राजा महाराजाओं का मुंह नहीं देखना। जैसे कि कहा जाता है कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। अब सरकार कितना करेगी? इतना बड़ा देश है, कहाँ तक करेगी? सरकार तो बाद में करेगी, पहले आप खुद तो खड़े होइए, खुद तैयार होइए कुछ करने के लिए, तब बाद में आपको सरकार भी अवसर देगी कुछ करने की। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप कैसे फॉर्म भर पाएंगे बताइए? जब आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, उस योग्य बन जाएंगे तो जो नौकरियों के लिए जगह निकलती हैं तभी तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने को योग्य बनाइए, और योग्य करने पर आपको अपना इच्छा अनुसार रोजगार भी जरूर मिलेगा। आपको रोजगार मिलेगा तो जीवन में उन्नति आप जरूर करेंगे और देश हमारा विकासशील होगा। फिर कब राम जनकपुर हैं, मतलब कि आप ये मत सोच के रहो कि कोई भगवान आएगा और हमारा विकास खुद कर लेगा। आपको खुद अपना विकास करना होगा, और अगर आप ऐसे नहीं करोगे, अपना विकास खुद नहीं करोगे, तो फिर आप रसातल में मतलब उन्नति के जो ऊंचाई है उस पर नहीं चढ़ोगे और निरंतर नीचे ही गिरते चले जाओगे। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। वो कहते हैं कि अगर आप उन्नति कर रहे हो तो किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि आप अगर उन्नति कर रहे हो तो कहाँ कहाँ उन्नति करो। आप अपने धर्म में उन्नति करो, आप घर के कामों में उन्नति करो, बाहर के कामों में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पद के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें, नंगा कहें, क्रिस्तान कहें, भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो। अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने साफ कह दिया है कि विकास का मतलब क्या है। किसी भी देश का विकास कब होता है? विकास तब होता है अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में उन्नति करता है, घर के कामों में। ये नहीं कि अगर आप कोई उन्नति कर रहे हैं और आपको घर के काम नहीं आते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप उन्नतिशील हैं तो आपको घर के कामों में भी परफेक्ट होना पड़ेगा। घर के कामों में भी, बाहर के कामों में भी आपके पास एक रोजगार भी होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि एक जो उन्नतिशील व्यक्ति है उसमें क्या क्या उन्नति के गुण होने चाहिए। उसमें अपने धर्म के लिए उन्नति कर ली हो, उस व्यक्ति को घर का काम बहुत अच्छे से आता हो, उसे बाहर का काम करना बहुत अच्छे से आता हो, वो एक रोजगार उसे मिला हुआ हो, उसमें एक शिष्टाचार के गुण हो, उसका चाल चलन अच्छा हो, उसके शरीर में शक्ति हो। ये ना हो कि सब कुछ हो लेकिन वो रोगी हो, तब भी वो विकास नहीं कर सकता। और समाज में उसका एक नाम हो, लोग उसे जाने अच्छे कामों से, और उसका जो देश के जो युवा हैं वो एक अच्छे हों, वृद्धों का सम्मान करते हों, स्त्री पुरुष ये सब जो है
बहुत अच्छे से व्यक्ति हूँ और अमीर में गरीब में भारतवर्ष सभी में अपनी उन्नति करे। तब तो कहना पड़ेगा कि हाँ, भारत एक विकासशील देश है और सभी जातियों की उन्नति हो तभी हमारे देश की उन्नति होगी। आगे वो कहते हैं कि ऐसी बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे पथ के कंटक हो। कंटक मतलब कांटे, मतलब ऐसी बातों को हटाओ, छोड़ो जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बने। हो सकता है जब आप ऐसा करें तो लोग तुम्हें निकम्मा भी कह सकते हैं, नंगा भी कह सकते हैं, क्रिस्तान भी कह सकते हैं, भ्रष्ट भी कह सकते हैं, कहें, लेकिन तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और अपना विकास करो। अब आपने इसका अर्थ समझ लिया। आप जानते हैं कि आपसे परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कि रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं को मुंह मत देखो, मत ये आशा कर रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो और आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरोबने पुकरवाओगे और दौड़ो। इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। इस तरह से एक पैराग्राफ आएगा और उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न आएगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिख ही सकते हैं कि इसके पाठ का लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और पाठ का नाम क्या है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर इसका संदर्भ पूछा जाता है तो आप संदर्भ बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। पिछले जो भाग 1 भाग 2 में बताया है आपको वो उसी तरह से संदर्भ लिखा जाता है। आप अच्छी तरह से इसका संदर्भ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या अभी बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दी गई है। फिर भी एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर लिखी हुई है इसकी व्याख्या रेखांकित की, जो काले शब्दों में है कि भारतेंदु कहते हैं कि बिना आर्थिक विकास के बौद्धिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि आज शिक्षा भी महंगी हो गई है और इसके आधुनिक संसाधन जुटाने के लिए रुपया, धन की आवश्यकता तो होती ही है। वे लोगों से कहते हैं कि हे भाइयों, इन संसाधनों के लिए हमें राजा महाराजाओं से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मतलब सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वे हमें ये संसाधन उपलब्ध कराएंगे और न ही हमें पंडितों से ये आशा रखनी चाहिए कि इसके लिए वे कोई हमें जप तप व्रत अथवा कथा सुनाने का उपाय बताएंगे जिससे हमारे धन और बुद्धि में वृद्धि हो जाए। इसके लिए हम सबको ही प्रयास करना होगा, तभी इन दोनों क्षेत्रों में हम विकास में हमें सफलता मिल सकती है। इस तरह से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। तीसरा जो प्रश्न है कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का मुंह देखने के बात के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का मुंह देखने की बात के द्वारा लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी समृद्धि और विकास के लिए सदैव शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, मतलब सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है कि किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना अथवा उसे करने के लिए दृढ़ निश्चय करना कि हाँ, मुझे ये कार्य करना ही है और मैं इसे कर कर ही रहूंगा, तो उसे कहते हैं कमर कसना। जैसे कि आप कमर कस लो कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, तो उसे कहेंगे कि इस बच्चे ने कमर कस ली है, ये जरूर अच्छे नंबर लाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि घोड़दौड़ से लेखक का क्या आशय है और इसमें पीछे रहने का क्या परिणाम होता है। घोड़दौड़ से लेखक का आशय विकास की प्रतिस्पर्धा से है और इसमें पीछे रहने का परिणाम ये होगा कि सब लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और हमसे आगे निकलने वाले लोग हमें जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने कहकर हमारा उपहास यानी कि मजाक बनाएंगे। मतलब यहाँ पर विकास की दौड़ हो रही है, जो विकास की दौड़ में शामिल नहीं होगा तो जो लोग आगे निकल जाएंगे वो पीछे रहने वालों का मजाक बनाएंगे। इसलिए आप भी उनके साथ दौड़ने का प्रयास करो और अपनी मंजिल प्राप्त करो। हो सकता है कि कभी कभी जब दौड़ हो विकास की और उसमें आप दौड़ रहे हो, आपको मंजिल ना मिले, लेकिन आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि इस डर से कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी और आप प्रयास ही ना करें, ये बहुत बुरी बात है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही।
इस पाठ का अंतिम भाग हम अगली वीडियो में समझेंगे। मुझे आशा है कि ये जो आज हमने समझा है वो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।